अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमको 5:11 दिया, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है, और दोनों संख्या में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है जिससे यह अनुपात 3:5 बन गया है। तो ये जो अनुपात का बेसिक क्वेश्चन है, आपको देखें तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या क्या है 42 है और दूसरी संख्या क्या है 44 है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में अगर हम किसी समान संख्या को जोड़ें तो मान लो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं और इसमें भी हम क्या जोड़ें 3 जोड़ें, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर हो जाएगा 47। तो ये हमने 3 जोड़े क्यों हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें कि 3 जोड़ने से मतलब ये है कि हमने दोनों संख्याओं में 3 की वृद्धि कर दी। तो अब देखें तो इसका पहले अंतर कितना था 2, और अब अंतर देखें तो अभी भी कितना है 2। इसका मतलब ये है कि जब दो संख्याओं में समान वृद्धि की जाती है तो उनके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको प्रश्न में भी यही दिया है कि इन दोनों संख्या के प्रत्येक पद में क्या क्या जोड़ा जाए कि यह 3 और 5 बन जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अंतर समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो इसमें अंतर कितना आ रहा है 6 का, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है 2 का। तो हम इसको अंतर समान बना लेते हैं। तो जो 6 है और ये 2 है, तो हम इस 2 वाले अनुपात में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम इसमें 3 से गुणा करें, 3 का 9 और 3 5 15, क्योंकि अनुपात में एक संख्या से तो गुणा किया जा सकता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अंतर देखें तो क्या आया 6, और यहाँ पर देखें तो 6 है। तो हमारा जो अनुपात है वो अब बैलेंस हो गया है, ये रियल नंबर की भांति काम करने लगा। तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब 5 से संख्या क्या हुई होगी 9, मतलब 4 बढ़ी है, और यहाँ पर 11 से 15 हुई है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ 4 बढ़ी। इसका मतलब उसके प्रत्येक पद में 4 जोड़ा गया होगा जब यह अनुपात 3:5 हुआ है। धन्यवाद।